हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत अच्छा ही टॉपिक जो कि बायोलॉजी से है। और दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है पादप हार्मोन। ठीक है, यानी प्लांट हार्मोन जो होता है उसके बारे में हम जानेंगे और एक ही वीडियो में सारा डिटेल से जानेंगे कि कौन कौन पादप हार्मोन होता है और उसका क्या कार्य होता है। सारा चीज़ हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है इस टॉपिक से। तो चलिए देर न करते हुए सीधे फटाफट टॉपिक पे चलते हैं। और एक बात आपसे दोस्तों बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, देख लीजिए यहाँ फर्स्ट में है ऑक्सिन। तो ये जो ऑक्सिन है ये क्या है? ये पादप हार्मोन है। ये भी एक पादप हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, जिसका खोज किया था डार्विन। इसका खोज कौन किया था? डार्विन किया था 1880 में, यानी 1880 में किया था खोज डार्विन ने ऑक्सिन का। अब देखिए इसका महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट वर्क जो इसका रहता है ऑक्सिन का, वो क्या क्या रहता है। तो देखिए ये पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि करता है, यानी पौधे के शीर्ष भाग में। कहाँ पर? शीर्ष भाग में। जो जिस तरह से आप टिश्यू पढ़े होंगे तो एपिकल टिश्यू रहता है, यानी शीर्षस्थ उत्तक जिसको बोलते हैं। तो शीर्ष मतलब ऊपरी भाग होता है, ठीक है। शीर्ष मतलब ऊपर का भाग। तो जो पौधा हो गया उसके ऊपरी भाग में ग्रोथ कौन करता है? तो यही ऑक्सिन जो रहता है पादप हार्मोन, यही क्या करता है कि पौधे के ऊपरी भाग में यानी शीर्ष भाग में वृद्धि करता है। और पार्श्वी कलियाँ यानी लेटरल जो होता है, साइड में जो कलियाँ रहती है वो रुक जाती है, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाता है। ये क्या करता है? केवल शीर्ष में ऊपरी भाग में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है कि पत्तियों के विलगन को भी रोकता है, यानी पेड़ से पत्ती को अलग होने से यह रोकता है। और देखिए एक इम्पोर्टेंट कार्य इसका है, खरपतवार का नाश भी करता है। यानी जहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन रहेगा वहाँ पर खरपतवार भी जल्दी नहीं उगता है, यानी खरपतवार का नाश भी करता है ये। इसके द्वारा अनिषेक फल भी प्राप्त होता है तथा साथ ही साथ फसल गिरने से भी बचाता है। तो देखिए कितना अच्छा हार्मोन है। ये फसल गिरने से बचाएगा, खरपतवार को भी नष्ट करता है और क्या करता है? तो ये पौधे के ऊपरी भाग में वृद्धि करता है। खोज किया था डार्विन 1880 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स के बारे में तो अक्सर रिपीट करते रहता है एग्जाम में क्वेश्चन, और सभी जानते होंगे इससे, और ना जानते होंगे तब पर भी आप जान लीजिए आज कि जिब्रेलिन क्या करता है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं कि कौन इसका खोज किया था। तो एक जापान के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुरुसोवा। तो वही इसका खोज किए थे 1926 में, यानी 1926 में। अब इसका देख लेते हैं महत्वपूर्ण कार्य क्या है जिब्रेलिन का। तो यह यहाँ पर बौनी टाइप हो गया, तो बौनी नहीं होगा, यहाँ बौना होगा। यानी यह बौने पौधों को, जो छोटा छोटा पौधा रहता है उसको लंबा करता है, ठीक है। ये बौनों पौधों को क्या करता है? लंबा करता है, साथ ही साथ फूल बनने में भी मदद करता है। और यह क्या करता है? यह कैम्बियम, जो कैम्बियम होता है, तो कैम्बियम की एक्टिविटी को यानी सक्रियता को भी बढ़ा देता है। इसको छिड़कने से, जहाँ पर आप जिब्रेलिन छिड़क दीजिएगा वहाँ पर क्या होगा? फूल फल जो होते हैं वो बड़े आकार के होने लगते हैं। तथा इसको किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है जिब्रेलिन को? तो कवक से प्राप्त किया जाता है। अब कवक का बात आ गया तो एक बार और जान लीजिए, जो कवक की कोशिका होती है यानी सेल वाल जिसे कहते हैं, वो किस चीज़ की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। चलिए कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, यदि एग्जाम में कहेगा कि बौने पौधों को लंबा कौन करता है तो आप क्या मारिएगा? जिब्रेलिन मारिएगा। लेकिन यदि दे दिया बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है, यदि प्रयोग दे देगा तब क्या होगा? वहाँ पर साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन भी क्या करता है? बौने पौधे को लंबा करता है, लेकिन ये डायरेक्टली करता है, लेकिन उसका अलग से प्रयोग किया जाता है। साइटोकाइनिन का अलग से प्रयोग किया जाता है बौने पौधों को लंबे करने के लिए, लेकिन ये क्या होता है कि ये अपने आप मतलब बौने पौधे को लंबा करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा सा भी घुमा देगा तो आप मारिएगा जिब्रेलिन के बौने पौधे को लंबा करने में प्रयोग
किया जाता है और फर्स्ट में ही आपको जिब्रेलिन मिलेगा तो आप मार दीजिएगा, लेकिन जहाँ प्रयोग दे दिया, यूज दे दिया, तो आपको साइटोकाइनिन मारना पड़ेगा। डायरेक्टली रूप से पूछेगा कि बौने पौधे को लंबा कौन करता है, तो जिब्रेलिन आपको मारना उचित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट है हार्मोन, जो पादप हार्मोन, ये है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है इसके बारे में जानेंगे, और इसका देख लीजिए खोज कौन किया था, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका खोज मिलर ने किया था 1955 में, यानी 1955 में। नामकरण कौन किया था, तो नामकरण इसका लिथाम किया था। ठीक है, तो अक्सर पूछ लेता है नामकरण और आप मान दीजिएगा खोजकर्ता, तो वो भी गलत हो जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण अलग किया था और उसका खोज अलग किया था। खोज कौन किया था, ऑल्टमैन किया था। ठीक है, नामकरण उसका बेंडा किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। आप कहिएगा कि सर टॉपिक से विचलित हो रहे हैं, तो हम विचलित नहीं हो रहे हैं, साथ साथ में ये भी जान लीजिए, अच्छा है, अच्छा रहेगा। कोई पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज मिल गया तो उसको अर्जित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो प्रमुख कार्य इसका क्या है, यह ऑक्सिन के साथ मिलकर, जो ऑक्सिन रहता है क्या करता है, वो शीर्ष भाग में मौजूद रहता है और पौधे के ऊपरी भाग में वृद्धि करता था। वही ऑक्सिन जो है उसी के साथ ये साइटोकाइनिन मिल करके तब कार्य करता है, तथा क्या करता है, ये पौधे की जीर्णता को भी रोकता है। साथ ही साथ यह आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन भी बनाता है, तथा यह पौधों को लंबा करने के लिए देखिए प्रयोग भी किया जाता है। यानी जो पौधे छोटे हो जाते हैं, बौने पौधे को लंबा करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग भी इसका किया जाता है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे जिब्रेलिन में और इसमें फ़र्क क्या है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, देर न करते हुए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट रहा आपका एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड जैसे ही आएगा तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक ही समझ लिए कि सबसे घटिया सबसे खराब हार्मोन इसको कहिएगा एब्सिसिक एसिड। जैसे ही आपको एसिड लगा कि एब्सिसिक एसिड आ गया तो आप क्या कहिएगा कि सबसे घटिया है, सबसे खराब है। अब ये खराब और घटिया नहीं होता है, ऐसा मत सोच लीजिएगा, इसका भी कुछ अपना काम होता है, महत्वपूर्ण काम होता है। लेकिन घटिया और ख़राब करने का मतलब क्या हो गया, ये सारा काम उल्टा पुल्टा करेगा। देखिए क्या क्या करता है, पहले देख लीजिए कि सर्वप्रथम इसका खोज कौन किया, तो कार्न्स और एडिकोट ने किया था। सर्वप्रथम इसका खोज कौन किया था, कार्न्स और एडिकोट ने। लेकिन बाद में कौन इसका खोज किया, बाद में इसका खोज किया था बेयरिंग ने। बाद में कौन खोज किया था, बेयरिंग ने। और ये कार्न्स और एडिकोट जो खोज किए थे इसका कब किए थे, तो ये किए थे 1961 से लेके 65 में इसका खोज किए थे। यानी 1961 से 65 के बीच में कार्न्स और एडिकोट इसका खोज किया था। बाद में बेयरिंग भी आया एक वैज्ञानिक, वो भी इसका खोज किया था। इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका प्रमुख कार्य, इंपॉर्टेंट वर्क क्या है। तो पौधे की वृद्धि को रोकता है। देखिए हम बोले थे ना घटिया काम है, खराब काम करता है, तो देखिए पौधे को वृद्धि ही नहीं होने देगा, ग्रोथ ही नहीं होने देगा, उसको रोक देगा। नेक्स्ट क्या करता है, पत्तियों को अलग करता है। अब देखिए कोई रहता है कि पत्ती को अलग नहीं होने देता है, और ये क्या करता है, पत्तियों को अलग कर देता है। पेड़ से जो पत्ती होता है उसको अलग भी कर देता है, पत्ती टूट टूट के गिरने लगता है। इसी के कारण, किसके कारण, एब्सिसिक के कारण। अब देखिए तीसरा इसका क्या कार्य है, यह हार्मोन फूल बनने में भी बाधा पैदा करता है, यहाँ तक कि फूल भी नहीं बनने देता है। देखिए ये एक तरह से घटिया और ख़राब हुआ ना, तो इसे याद रखने के लिए आप दिमाग में रखिएगा कि घटिया और ख़राब हार्मोन कौन है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो पौधे के वृद्धि को भी रोकेगा, फूल भी नहीं बनने देगा, और पत्तियों को भी गिराने स्टार्ट कर देगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। ठीक है, तो एथिलीन भी क्या करता है, फल को पकाता है। और एक आता है एसिटिलीन। क्या आता है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, तो एसिटिलीन भी क्या करता है, फल को पकाता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, एसिटिलीन कोई पादप हार्मोन नहीं है, लेकिन एथिलीन पादप हार्मोन है। ठीक है, तो ये पौधों में पाया जाता है, लेकिन एसिटिलीन पौधों में नहीं पाया जाता है, ये अलग से हो गया। ये नेचुरली पाया जाता है एथिलीन, और ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल है। एसिटिलीन क्या है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इतना डिफरेंस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एथिलीन के खोजकर्ता कौन है। तो एथिलीन की खोज जो किए थे वैज्ञानिक, उनका नाम था बर्ग। और ये बर्ग कब किए थे खोज, 1962 में, यानी 1962 में एथिलीन का खोज
किए थे बर्ग नामक वैज्ञानिक ने। अब इसका कार्य देख लेते हैं। तो देख लीजिए यह एकमात्र, यहाँ पर देखिए गैसी टाइप हो गया है, यहाँ पर होगा गैसीय हार्मोन। क्या होगा? ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है, यानी गैस के फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा? एथिलीन हार्मोन, जो फलों को पकाने में मदद करता है तथा जयांग की संख्या में वृद्धि करता है। अब यहाँ जयांग बोले तो क्या हो गया? आप पढ़े होंगे कि पौधे के जो फूल का नर भाग होता है उसे पुमंग कहते हैं, जो मादा भाग होता है उसको जयांग कहते हैं। तो वही जो मादा पुष्प की संख्या होती है उसी में यह वृद्धि भी करता है, यानी जयांग की संख्या में वृद्धि भी करता है। कौन? एथिलीन। ठीक है। और ये एकमात्र गैस के रूप में पाया जाने वाला भी हार्मोन है एथिलीन। और फल को पकाया भी जाता है इससे। पकाया नहीं जाता है, फल अपने आप पक जाता है पेड़ पे। क्यों? क्योंकि पेड़ में, पौधों में कौन सा पादप हार्मोन रहता है? एथिलीन रहता है। ये नहीं कि पौधों में पाया जाने वाला एसिटिलीन मार दीजिएगा तो वो गलत होगा। जब पेड़, कच्चा पेड़ पर से आम या कोई भी फल तोड़ते हैं तब तो उसको अलग से पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग भोजपुरी में या हिंदी में बोला जाता है कार्बाइड बोलते हैं। तो वो कार्बाइड क्या आता है? असल में कार्बाइड रहता है, जो कि एसिटिलीन कार्बाइड उसका पूरा नाम है। ठीक है। तो उसको अलग से हम लोग यूज करते हैं फल को पकाने के लिए, लेकिन पौधों में ही स्पेशल रूप से पाया जाता है, वो एथिलीन होता है। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपके सामने जो हार्मोन, वो है फ्लोरीजेंस। कौन सा हार्मोन है? फ्लोरीजेंस है। ठीक है। इसका निर्माण पत्तियों में होता है, लेकिन यह फूल खिलाने में मदद करता है, इसीलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है। फ्लोरीजेंस, फ्लोरी यानी फ्लावर से फ्लोरी आपको याद रहेगा। ठीक है। और फ्लोरी यानी फ्लावर, और फ्लावर से संबंधित ही काम रहेगा, यानी फूल वगैरह खिलाएगा, फ्लावर वगैरह खिलने में मदद करेगा। तो इसका निर्माण ध्यान में रखना है कि निर्माण इसका कहाँ होता है? तो पत्ती में होता है। लेकिन ये क्या करता है? तो फूल को खिलाता है, इसीलिए इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, ये लास्ट हार्मोन है जिसका नाम है ट्राउमेटिन। इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। मान लीजिए हम लोग को चोट मोच लग जाता है, कहीं कट फट जाता है तो हम लोग मलहम लगाते हैं। उसी तरह पेड़ पौधों में कहीं कट गया या कहीं उसका मतलब जो ऊपर का सेल है वो उस पर चोट लग गया तो उसका छाल ही है, ऊपर का पेड़ का छाल, वो वहाँ से हट गया। तो अब उसको भरेगा कौन? तो उसके लिए भी उसमें कुछ ना कुछ हार्मोन होना चाहिए ना, तो वही हार्मोन ट्राउमेटिन होता है। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसका निर्माण पौधों की घायल कोशिका में होता है। यहाँ समझने का बात है, घायल कोशिका कहने का मतलब उसका कोई सेल है, उसमें क्षति आ गया, उसमें कहीं कट फट गया उसका सेल, तो वहाँ पर क्या करेगा? मरहम आदमी अलग से लगाएगा? नहीं, वो पौधे में ही एक हार्मोन पाया जाता है जिसको ट्राउमेटिन बोलते हैं, वही उसका जख्म भरने में मदद करता है, यानी जख्म भरने में मरहम का कार्य करता है। कौन? ट्राउमेटिन। यानी एक बात समझिए, एक बात में कि पौधों को, जो पौधों में घाव हो जाता है तो पौधों में घाव कौन भरता है? ट्राउमेटिन भरता है, यानी जख्म को भरता है ट्राउमेटिन। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।